मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दरबार ऐसा है जहां लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दरअसल ये मंदिर ग्वालियर के तिगरा रोड पर भयपुरा गांव में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और यह मंदिर पहले भयपुरा गांव के अंदर हुआ करता था। वहां अत्यधिक भीड़ होने के कारण मंदिर का नवनिर्माण गांव के मेन रोड पर कर दिया गया। खास बात यह है कि इस मंदिर में माता रानी की सवारी बचपन से ही एक पुरुष को आती है। इनका नाम बालकृष्ण कुशवाहा है। इनको भक्त कोई भगत जी बोलता है तो कई माता रानी के नाम से ही संबोधन करते हैं। हर माह की दशमी को यहाँ मेला लगता है, जहाँ लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं और माता रानी के सामने अपनी मन्नत मांगते हैं। कई लोग मन्नत पूरी होने पर माता रानी को चांदी का हाथों के लिए मन्नत का कड़ा मैया को पहनाते हैं। यह मंदिर पहाड़ों और हरियाली के बीच में बसा है। मंदिर में दिनांक 22 मार्च को श्री भागवत मंदिर के अनुयायियों द्वारा बैठी थी और समापन 30 मार्च को हुआ। समापन पर लाखों लोगों का भंडारा किया गया। मंदिर में भक्तों के अलावा राजनीतिक लोग भी मंदिर से जुड़े हुए हैं और मैया के दर्शन करने मंदिर में आते रहते हैं। कहा जाता है कि बालकृष्ण भगत जी के दादा चौथे राम कुशवाहा इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। बस उन्हीं की पूजा से प्रसन्न होकर माता रानी ने उनके नाती बालकृष्ण भगत जी पर अपनी ऐसी कृपा बरसाई है कि भगत जी को बचपन से ही जो बोलते थे वो बात सही होती थी। इसी प्रकार वो किसी को भी जो भी बोलते थे बस वह काम लोगों का पूरा हो जाता था। माता रानी की कृपा से उनकी कही हुई बात से लोगों को हर प्रकार की जानकारी मिलने लगी। बस तभी से यहाँ काली माता का दरबार लगने लगा और यहाँ मंदिर में जो लोग आते थे उनकी मनोकामना पूरी होने लगी। मंदिर में कई भक्त जिनके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है या किसी को लीवर, किडनी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं, वो अपनी आस्था लेकर मंदिर में आकर माता रानी के दर्शन करते हैं और भगत जी के कहे अनुसार वो सभी लोग वहां बनी धर्मशाला में 10 दिन रुककर रोज माता रानी के दर्शन कर अपनी खतरनाक बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। और जिन लोगों पर भूत पिशाच का साया होता है उन लोगों को यहाँ मंदिर प्रांगण में कदम रखते ही भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति नहीं होती, यहाँ मात्र दर्शन और मंदिर की 5 परिक्रमा लगाने से माता रानी की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह मंदिर अपने आप में खास अहमियत रखता है। मंदिर में दर्शन करने आए कुछ राजनीतिक लोगों से इस मंदिर को लेकर हमने चर्चा की। भारत भूमि संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। हमारे पास देश के अंदर जो शक्ति के रूप में कई स्थान हैं, संत हैं, महात्मा हैं। इस प्रकार से यहाँ भयपुरा में भी मैया का बहुत अच्छा मंदिर है और मैया के वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी ये क्षेत्र पूरी तरह से आनंदित है और मैया की कृपा हमेशा से रहती है। यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन हुआ है। महाराज जी के हमारे मैया की कृपा के वजह से पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं और मैं भी कई बार यहाँ दर्शन के लिए आता हूँ। क्योंकि मेरा क्षेत्र है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे भगत जी और मैया के वो अनुयायी हैं, भगत हैं। और जिस तरह से क्षेत्र पे असीम कृपा मैया की है, भगत जी की है, हम लोग इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और धार्मिक आयोजन की वजह से हमेशा उस क्षेत्र में जहाँ धार्मिक आयोजन होता है वहाँ की वह कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। यहाँ पुण्य जो होता है निश्चित रूप से लोगों को एक आशीर्वाद मिलता है और ईश्वर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम लोग इस देश के निवासी हैं और जहाँ संस्कृति और धर्म की पूरी तरह से एक लोगों के मन में जो भावना सद्भावना रहती है
ये हमारे संस्कारों में है, इसलिए आज हम यहाँ हैं। मतलब कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं और क्या महिमा क्या है इस मंदिर की महिमा क्या है जो अचानक से इतना देखिए, मंदिर की और मैया की अपने आप में बहुत अटूट महिमा है। जैसा हम श्रद्धा बना के, जैसे मन को लेके आएंगे, जैसे श्रद्धा भाव से हम अगर कहीं दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से मैया का आशीर्वाद मिलता है। अच्छे मन से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। मुझे तो यहाँ हमेशा मैया का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद रहा है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ सेवा करने का अगर अवसर प्राप्त हुआ है तो इसमें जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है और विशेष रूप से मैया का भी, भगत जी का भी आशीर्वाद है। माता रानी आपको जो सवारी आती है यहाँ पे, उसकी मतलब क्या महिमा है और आपके ऊपर ही क्यों आती है, किसी महिला पे क्यों नहीं आती? ये तो मैया जाने, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। ये तो वो जाने, वो उसका प्रकोप हमारे ऊपर ही क्यों पड़ा। जिसकी जैसी भावना थी उसके ऊपर ऐसा प्रकोप पड़ जाता है। मैया का जिसके ऊपर आता है, ये कोई कहने की वाली बात नहीं है। वो तो किसी पे भी कहीं भी हो सकता है, उसका आशीर्वाद कभी भी किसी पे भी कहीं भी हो सकता है। अब इसका कोई वो नहीं है। इस मंदिर के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मतलब लोगों के काम भी बनते हैं यहाँ पे। वो तो मेरे कहने से क्या होगा, ये तो पब्लिक से पूछो, जनता बताएगी। मेरे कहने से क्या होता है, अगर मैं बोल भी दूंगा अपने लिए तो सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। जो तो आई हुई पब्लिक जनता है या जिनके कष्ट मिटे हुए हैं, जिनकी समस्या का समाधान हुआ है, वो लोग बता सकते हैं ये चीज़ तो।